हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 19 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, विच इज, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है। 1989 तक ये एक ही मेंबर बॉडी हुआ करती थी और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी एक पैनल बना था, उसके द्वारा अभी 2 नए मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। और इनके अपॉइंटमेंट में जो शामिल हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ओपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी। इन लोगों ने मिलकर एक नाम सुझाया था, ठीक है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट कराया 2 नए मेंबर का, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। तो क्वेश्चन था कि कौन इंक्लूड नहीं है, तो डी और ई दोनों ही इंक्लूड नहीं है, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और दिनेश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है। ठीक है, दिनेश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट है, who resigned from the post of governor of Tamil Nadu and lieutenant governor of पुडुचेरी। जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई जो स्टेट होते हैं वहां पर गवर्नर होते हैं और जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो पुडुचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जो एक से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलनाडु के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन, जिन्होंने अभी क्या कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और ये बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले। इस वजह से इन्होंने क्या करा है, अपना रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो आपसे डेट दे के पूछेंगे कि भाई 29 जैसे 15 मार्च को तमिलनाडु के और पुडुचेरी के लेफ्ट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो उस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये डेट वाइज क्वेश्चन आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से साखी ऐप के बारे में रोंग है। ठीक है, तो जो साखी ऐप है उसको भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मिलकर बनाया है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये एक मल्टीपर्पज ऐप है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य से ये की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इट विल नॉट मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये गलत है। ये साखी ऐप जो है, इससे जो एस्ट्रोनॉट की हेल्थ की कंडीशन क्या बन रही है उसके बारे में पता चलेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो जो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के यूरोप के कुछ देशों के साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है इंडिया ईएफटीए एंड टीईएफए। इंडिया ईएफटीए एंड टीईएफए एग्रीमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश इस एग्रीमेंट के साथ शामिल है। और ये जो आईडीबीआई का अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन शामिल है, स्विट्जरलैंड भी, नॉर्वे भी, आइसलैंड भी और लिechtenstein भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी देश शामिल है ईएफटीए और टीपीएफए एग्रीमेंट में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है डेंगी जो आपका डिजीज की वैक्सीन, पहली बार डेंगी जो है उसकी क्या बनाई जा रही है, एक वैक्सीन बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि कौन सी कंपनी ऐसा कर रही है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ऐसा कर रही है, और ये एक सब्सिडरी है किसकी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक सब्सिडरी है, सब पार्ट है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी कौन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो इसको बना रही है। और आईसीएमआर भारत में क्या है, मेडिकल मेडिकल की सबसे बड़ी संस्था का नाम आईसीएमआर है, जो 1912 में बनी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। अगर और क्वेश्चन डीप जाता है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर काम करता है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जिसको 1982 में बनाया गया था। अब आजकल ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कब बनाया गया था, तो 1982 में बनाया गया था। आईसीएमआर को कब बनाया गया था, 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है हु बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ रशिया। रशिया में अभी क्या हुआ है, चुनाव हुए हैं, और व्लादिमीर पुतिन दोबारा से वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वो ना 1991 से या तो पीएम या प्रेसिडेंट की पोस्ट पर लगातार काम कर रहे हैं। और कैथरीन द ग्रेट जो 18 सेंचुरी में रशिया के लीडर हुआ करते थे, उनको सरपास करते हुए जो व्लादिमीर पुतिन है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बन गए हैं, किसके, रशिया के। तो जो सही आंसर है इसमें बी आना था, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है विच इंडियन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बिलियार्ड म्यूजियम। तो वर्ल्ड बिलियार्ड म्यूजियम में किस भारतीय को अभी शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो शामिल तो ओस्ट्रेलियन को भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है भारत के। तो भारत के हैं पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं, तो बिलियार्ड से जुड़े हुए पंकज आडवाणी, जिनको शामिल किया गया है वर्ल्ड बिलियार्ड म्यूजियम के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड बिलियार्ड म्यूजियम के अंदर किसको शामिल किया गया है, अगर क्वेश्चन आपसे आए तो पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। तो ये था हमारा 19 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। कमेंट बॉक्स में आपको अपने विचार लिखने हैं, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।